नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे प्रधानमंत्री अर्थात प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में। साथियों, किसी भी लोकतांत्रिक देश में उस देश की शासन व्यवस्था के संचालन के लिए एक सरकार की आवश्यकता होती है। सबसे पहले जानते हैं साथियों, इस सरकार क्या होती है। सरकार दो प्रकार की होती है साथियों। एक होती है संसदीय व्यवस्था वाली सरकार और दूसरी होती है अध्यक्षीय व्यवस्था वाली सरकार। संसदीय व्यवस्था वाली जो सरकार होती है साथियों, इसमें राज्य का जो प्रमुख होता है वह राष्ट्रपति होता है और सरकार का जो प्रमुख होता है वह पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। कौन होता है साथियों? पीएम, प्रधानमंत्री होता है। और अध्यक्षीय में सरकार और राज्य का प्रमुख और सरकार का जो प्रमुख होता है वह एक ही होता है, वह होता है राष्ट्रपति। तो साथियों, सरकार के दो रूप हैं। एक संसदीय व्यवस्था वाली सरकार जो ब्रिटेन में है, और अध्यक्षीय व्यवस्था वाली जो अमेरिका में है। यहाँ अमेरिका में राज्य का प्रमुख और सरकार का प्रमुख राष्ट्रपति होता है साथियों। और संसदीय व्यवस्था जो ब्रिटेन में है और वही भारत में भी है, भारत ने भी वही अपनाई। और यहाँ राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और सरकार का जो प्रमुख होता है वह प्रधानमंत्री होता है। तो साथियों, राज्य का प्रमुख जो होता है राष्ट्रपति होता है और सरकार का जो प्रमुख होता है वह पीएम होता है। और जो राज्य का प्रमुख होता है वह वैधानिक प्रमुख होता है और वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री ही होता है। अर्थात जो कार्यपालिका की कार्यकारी शक्ति है वह प्रधानमंत्री के पास है, वास्तविक कार्यकारी शक्ति जो है वह प्रधानमंत्री के पास है। और जो राष्ट्रपति के पास सिर्फ औपचारिक शक्ति है, सिर्फ कार्यकारी औपचारिक शक्ति है। और वास्तविक जो शक्ति है वह पीएम के पास होती है, अर्थात प्रधानमंत्री के पास होती है। अब जानते हैं साथियों, भारत की जो संसदीय व्यवस्था वाली सरकार है, इसमें जो पीएम होते हैं अर्थात प्रधानमंत्री होते हैं, इनके चारों ओर मंत्रियों का समूह होता है जो मंत्रिपरिषद कहलाती है। क्या कहलाती है साथियों? मंत्रिपरिषद। और इसकी व्याख्या अनुच्छेद 75 में है। मंत्रिपरिषद के बारे में वर्णन अनुच्छेद 75 में है। और अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया। तो प्रधानमंत्री इस मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष होते हैं, इस मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं। मंत्रिपरिषद के प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री है। तो साथियों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? वह राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और ये त्याग पत्र भी किसको देंगे? राष्ट्रपति को ही देंगे। शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएंगे। ये चीजें तो जान ली साथियों, लेकिन संविधान में प्रधानमंत्री की पदावधि के बारे में वर्णन नहीं है साथियों। उसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो पदावधि है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इसका मतलब तो ये हुआ साथियों, प्रसाद पर्यंत का मतलब ये हुआ जब तक
प्रधानमंत्री के ऊपर राष्ट्रपति का विश्वास हो, लेकिन ऐसा नहीं है साथियों, क्योंकि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार में जो प्रधानमंत्री होता है वह लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। अर्थात प्रधानमंत्री के ऊपर लोकसभा में जब तक बहुमत हो, जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में विश्वास मत हासिल हो और जो दल लोकसभा में बहुमत प्राप्त है उस दल का नेता हो, तो वह प्रधानमंत्री बना रहेगा। क्या बना रहेगा साथियों? प्रधानमंत्री बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि उसको राष्ट्रपति हटा दे, नहीं हटा सकते। लेकिन जब वह लोकसभा में विश्वास मत खो देता है तो राष्ट्रपति उसको बर्खास्त कर सकते हैं या हटा सकते हैं। अब जानते हैं साथियों हम प्रधानमंत्री के कुछ कार्य। प्रधानमंत्री एक तो अनुच्छेद 78 के अनुसार वह मंत्रिपरिषद के जो कार्य हैं उसके बारे में राष्ट्रपति को सूचना देंगे। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 78 के अनुसार जो राष्ट्रपति को सूचना देंगे, सूचना देंगे। कौन देंगे? राष्ट्रपति को सूचना देंगे। कौन देंगे? प्रधानमंत्री। कौन देंगे? पीएम। और साथियों इनकी कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो मंत्रिपरिषद के संबंध में हैं, जहां ये राष्ट्रपति को मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित सलाह देते हैं और उनको हटाने के बारे में भी सलाह देते हैं, उनसे त्यागपत्र लेने के बारे में भी राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। और राष्ट्रपति अनुच्छेद 78 के अनुसार राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के जो निर्णय हैं, मंत्रिपरिषद को विधायन संबंधी जो मामले हैं उनकी सूचना राष्ट्रपति को देने के लिए उत्तरदायी है। दूसरा संसद के संबंध में है, ये संसद के सत्र को आहूत करने, उनका सत्रावसान करने के संबंध में भी राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। और कुछ अन्य शक्तियां भी हैं इनके पास, जैसे ये महत्वपूर्ण जो संवैधानिक पद हैं उनकी नियुक्ति से संबंधित, जैसे लोक सेवा आयोग है, कैग है, महान्यायवादी है, इनकी नियुक्ति से संबंधित जो प्रावधान है उनके बारे में राष्ट्रपति को यह सलाह देते हैं। अर्थात नियुक्ति के बारे में राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि इस व्यक्ति को नियुक्त किया जाए, तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को नियुक्त करते हैं। और यह कुछ महत्वपूर्ण जैसे नीति आयोग है, अध्यक्ष के तौर पर कार्य करते हैं। अध्यक्ष के तौर पर कार्य करते हैं। कैसे? नीति आयोग। दूसरा है एकता परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद। और तीसरा है अंतर्राज्यीय परिषद। चौथा है राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद। इनके अध्यक्ष के तौर पर कार्य करते हैं। तो साथियों आज हमने जाना प्रधानमंत्री के बारे में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।